એવરીવન, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you standard 8 same 2 lesson number 9 and last also उलझन सुलझन. कभी कोई वाक्य हमारे पास आता है, कोई पैराग्राफ हमारे पास आती है, कोई बात हमारे पास आती है, तब उसका शब्ददेह अलग होता है और उसका जो गूढ़ार्थ पीछे छुपा हुआ अर्थ अलग होता है. ये समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है और ये कला भी होती है. कला से की गई बात, उसका जो बाहरी रूप होता है उससे अलग उसका भीतरी रूप होता है. आमतौर पर हमें सबके साथ अच्छाई से पेश आना है. हमारे वाक्य का मर्म, उसका मीनिंग जो का त्यों होना चाहिए. हम बोले कुछ, करे कुछ, उसकी पीछे का इंडेंस या फिर हेतु या फिर मतलब कोई और निकलता हो, ये बात मुझे ज़्यादा जचती नहीं. हमें सदैव ही सरल रहना है क्योंकि हमने ईश्वर ने बनाया है. हमको स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमको सैमसंग ने नहीं बनाया है. सरल रहिए, सरलता से पेश आइए. लेकिन कभी कभी जो वाक्य, जो पैराग्राफ, जो शब्द, उसके पीछे का अर्थ तो हमें समझना ही है. थोड़े बड़े से चालाक होना है क्योंकि हम चालाक नहीं होंगे तो दुनिया हमें मूर्ख समझेगी. हमें मूर्ख नहीं बनना है, सरल बनना है. सभी बातों का ज्ञान होना है, फिर भी सबसे अच्छे से पेश आना है. पहेलियाँ बुझाना एक कला है. पहेलियाँ छात्रों की तर्क तथा विकास शक्ति का विकास होता है. पहेलियों से जो छात्र है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके जो तर्क करने की शक्ति है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसका विकास होता है. ये कला है. यहीं पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया है. शुद्ध गुजराती में એને ઉખાણા કહેવાય. કોઈ ઉખાણું પૂછે તો એમની પાછળનો જવાબ ગોતવા માટે મગજ ચાલવા માંડે અથવા દોડવા માંડે. મગજની શક્તિ ખીલે. ખીલેલું મગજ, ફ્રેશ મગજ હંમેશા આપણને सकारात्मक ऊर्जा आपे छे. तो यहाँ पहली पहेली है. एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता. उसका अर्थ छाता है. इसमें ही उसका जवाब छिपा हुआ है. छिपा हुआ आंसर हमें ढूंढ निकालना है. यही पहेली का मतलब है कि काले रंग का. लेडीज छाता तो कई रंग में मिलते हैं, लेकिन हमसे कोई छाता बोले तो हमारे दिमाग में सबसे पहले काला ही रंग आ जाता है. सिर पर सदा सुहाता, छाता हम अपने सिर पर ही रखते हैं, पैर में तो नहीं रखते. तेज धूप और वर्षा में खिलता, हाँ यही सबसे अहम बात है कि बारिश में वो खिलता है और कभी कभी ज़्यादा धूप में वो खिलता है, छाया में मुरझाता है. विंटर में या फिर छाया में वो मुरझा जाता है. कोई फूल ऐसा नहीं होता कि धूप में खिलता और छाया में मुरझाता है. लेकिन यहाँ पर बात छाते की कही गई है. दूसरा, चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी. चोर भी नहीं, डाकू भी नहीं. चोर और डाकू को पहरेदारों की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जेल से निकलकर
चोरी लूटपाट डकैती करने लगते हैं। इसलिए उसको पकड़कर जेल में पहरेदारों के बीच रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति खुले समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। नहीं कहीं की रानी, राजघराने के व्यक्तियों को भी पहरेदारों की जरूरत होती है। 32 सिपाही घेरे रहते, 32 यानी दांत हमारे होते हैं वो 32 होते हैं। और तनमन पानी पानी, उसमें बीच में रहने वाली मैं कौन हूँ? मैं रानी भी नहीं हूँ, मैं चोर भी नहीं हूँ, मैं लुटेरा भी नहीं हूँ। तो उसका आंसर है जीभ। सही बात है, जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन जीभ में इतनी ताकत होती है कि हमारी सारी हड्डियां तोड़वा दे। इसीलिए उसको 32 मजबूत कड़क दांतों के बीच में रखा है, ताकि इधर की उधर ना हो और हमारी हड्डियां न भंगवा दे। यहाँ पे दूसरे रूप से हमें जीभ का सही इस्तेमाल करने की सीख मिलती है। अच्छी जीभान हमें अच्छा फल देती है, गलत जीभान हमें नुकसान पहुंचाती है। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में मैं आता हूँ, बच्चों बोलो मेरा नाम। उसका आंसर है नमक। सीधी सादी पहेली है कि 3 अक्षर वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। रहने वाला सागर तट का, हमेशा नमक है वो सागर किनारे पर ही मिलता है, वहाँ ही पाया जाता है। खाने में मैं आता हूँ काम, नमक के बिना सभी चीज़ें, सभी व्यंजन बेस्वाद हो जाते हैं। बच्चों बोलो मेरा नाम, तो नमक। ये बहुत सीधी सादी पहेली है। इसके बाद की, आदि काटो तो दशरथ सूत होगा, मध्य काटो तो आम, अंत काटो तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। आराम। आदि काटो, आदि मतलब पहले का, मध्य यानी बीच का, अंत यानी छेले का, पिछवाड़े का, लास्ट का। कोई अक्षर ऐसे काटकर नए अक्षर बनाए जाते हैं। ये भी पहेली सीधी सादी ही है। 2 सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोले। उसका नाम है आंखें। आंखें दोनों सहेली की तरह होती है, दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा लगाव होता है, एक दूसरे के बिना ज़्यादा रह नहीं सकती। उससे ही अच्छी और सच्ची सहेलियाँ कहते हैं। और सो जाए तो सपने देखे और सुख दुख में वो रोने लगे। मानवी का मन ऐसा है कि ज़्यादा दुख आए तो भी वो रोने लगता है, ज़्यादा खुशी आए तो भी वो रोने लगता है। दोनों में आंखें की बेहद आवश्यकता होती है। इसीलिए आंखें को सहेली कहा गया है। आंखों के बिना जीवन अंधकारमय है। आंख के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो आंखें विहीन है उसे प्रज्ञाचक्षु कहते हैं, उसको उसकी व्यथा मालूम होती है। आंख रतन है, उसका अच्छे से जतन करें। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। उसका नाम है दादाज भाई नवरोजी। चुटकुले के अंदर ही उसकी आंसर हमें ढूंढनी है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, थोड़ी से हमारे दिमाग को तेज करना है। उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं करना। दादा भाई नवरोजी एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सब लोग उसे पहचानते हैं। देश के लिए, समाज के लिए उसने कई सारे अच्छे काम किए। सभी लोग दादा भाई नवरोजी को पहचानते हैं। पारसी है इसलिए उसका नाम ऐसा है। ये लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ।
सारी चीज़ें अच्छे से आपने पढ़ी, सीखी, समझी। सारा कोर्स प्रथम सत्र का, द्वितीय सत्र का ऑनलाइन मोबाइल के जरिए हमने पढ़ा। थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन हमें मार्ग मिल गया कि फिजिकली बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसका जो अध्ययन है, उसका जो पढ़ाई का तरीका है, वो सदैव निरंतर चलते रहना चाहिए। उसमें अटकायत नहीं की जा सकती। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, नया लगा, लेकिन अच्छे से समझ आ गया। कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई हमें कुछ सिखा कर जाती है। ये कोरोना की महामारी हमें ये सिखा कर गई कि हमें आगे बढ़ना है, हमें घर पर रहकर भी हमारी शिक्षा कायम करनी है, और हमने वो कर दिया, कर दिखाया। ये इस सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का लास्ट वाला लेसन था। कोई भी क्वेरी हो तो वीडियोस दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये लाइव प्रसारण नहीं है, यूट्यूब में है, रिकॉर्डेड है। पॉज करके भी आप आगे की पीछे की बातें अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं। मिलते हैं फिजिकली स्कूल के मैदान में, स्कूल के आंगन में बहुत जल्दी। यहाँ पर मैं ये कोर्स समाप्त होने की घोषणा करती हूँ। मिलेंगे बाद में, तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।